हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैं आज व्लॉग शूट करी, तो अभी टाइम देख सकते हो आप, 6:30 हो रहे हैं। 6:30 से ज़्यादा ही हो गया, और शाम के 9 की दिन के। और बाहर देख सकते हो आज थोड़ा मौसम परिस्थितियों के अनुकूल है, क्योंकि कुछ दिनों से इतनी ज़ोर की गर्मी पड़ रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। और ये रहा मेरा फेवरेट टाइम पास बिस्किट हैप्पी हैप्पी। तो अभी मुझे ना क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्नैक्स कर लिया जाए, उसके बाद पढ़ाई की जाए। तो ये मैंने चिल्ड वाटर रखा था, क्योंकि मेरे यहाँ फ्रिज नहीं है, तो मुझे बोतल में मैंने जमा के रख दिया था कहीं पे। तो अभी मैं वही डाल रही थी, और अभी खाने के बाद मैं अपना स्लॉट स्टार्ट करूँगी। पहले तो मुझे टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि बहुत दिनों से तो मैं तो यहाँ थी नहीं। तो मेरा पढ़ाई का जो धजिया उड़ा है ना, बता नहीं सकती मैं, क्योंकि बहुत सारे बैकलॉग हो गए हैं। कवर उनको करना है, उनको भी कवर करना है, सिलेबस को भी कवर करना है, और जो भी याद किया था वो सारा भूल गई हूँ। और एनसीईआरटी भी मैं सोच रही हूँ फिर से कवर करूँ। जैसे मैंने सोचा था कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मतलब एक 1 ईयर तो फुल्ली प्रिपरेशन को ही दूँगी, लेकिन क्या करें, जाना पड़ गया। तो कोई नहीं, अब तो कहीं नहीं हिलना है, ज़्यादा टाइम तो अब बचे नहीं है। आप मतलब मुश्किल से 1 ईयर और बचे। 1 ईयर में भी आप हाफ टाइम हटा। सबसे पहले तो मुझे टाइम टेबल बनाना होगा, क्योंकि टाइम टेबल मेरा बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पाता। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि फ़ॉलो करूँ, क्योंकि अगर अब नहीं फॉलो किया ना, तो मुझे लगता है 2-3 साल और मुझे देने पड़ जाए इस प्रिपरेशन में। मैं भी चाहती हूँ कि 1 अटैम्प्ट में निकल जाए, बट ऐसा होने वाला तो है नहीं। मैं ही जानती हूँ मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर भी सब कुछ छोड़कर तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि बोला गया है ना, फल की चिंता मत करो, बस मेहनत करते जाओ। तो मेहनत कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं करते हुए, बट थोड़ा मोड़ा तो फल की चिंता होती ही है। और जैसे मैंने लैपटॉप पे भी लेक्चर नहीं लिया, तो मेरा वहाँ पे भी यानी फिर से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पता है एट अ टाइम 2 डिवाइस में लॉगिन नहीं कर सकते। या तो आप मोबाइल में करोगे तो लैपटॉप से हट जाएगा, लैपटॉप से करोगे तो मोबाइल से हट जाएगा। और प्लीज़ आप लोग बता सकते हो कि लैपटॉप में वीडियो मतलब लेक्चर डाउनलोड कैसे करते हैं। मोबाइल में तो डाउनलोड हो जाता है, बट मेरा लैपटॉप में ही डाउनलोड नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारा नेट सेव हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बैकलॉग लेक्चर हैं। तो अगर उनको डाउनलोड कर लूँगी तो मेरे बहुत सारे नेट बच जाएगा, तो मैं लाइव लेक्चर भी देख सकती हूँ किसी किसी की। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बता देना कमेंट में। और ये देखो, ये मेरे ऑप्शनल के बैकलॉग है, तो बिलीव नहीं कर सकते, मैंने 65 लेक्चर कंप्लीट किया है अभी तक। और अभी बहुत सारे 105-10 हो ही गए होंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने देखा भी नहीं है, और फिर मैंने रिवीजन भी नहीं किया। तो मुझे लगता है फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो लेक्चर तो मेरा देखा हुआ है, तो उतना नहीं, आधा मेरा भाषा खंड जो मेरा कंप्लीट था। और मुझे अभी काव्य खंड को देखना होगा, क्योंकि मैं वो भूल गई हूँ। काव्य में हमारा कबीर हो गया है, राम की शक्ति पूजा हो गया, कुकुरमुत्ता अभी चल रहा है। तो मैं वहाँ पे अटकी पड़ी हूँ 65 लेक्चर पे। और फिर आगे देखते हैं और क्या। और बहुत इतनी गर्मी पड़ रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ मेरा तो बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो कोई नहीं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देख सकते हो यहाँ मैंने अपना क्लास खोल लिया है। और भी बहुत सारा बार बार अपडेट मांग रहा है, पता नहीं PW क्यों, ऐप क्यों। और अभी बहुत सारे बैचेज लॉन्च हुए हैं फॉर 2024 वालों के लिए भी, और 2025 वालों के लिए। तो जिन्होंने बैच ज्वाइन कर लिया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। बस ये देखना कि आप रेगुलर पे क्लास करते रहना, कि बैकलॉग कवर ना हो, बैकलॉग आपका ना हो पाए, क्योंकि अगर बैकलॉग हो जाता है ना, फिर उसको कवर करने में बहुत टाइम लगता है। और आप लोग पूछ रहे थे शायद आप लोग को बुक भी मिलने वाला है। वो हम लोग को तो PDF फॉर्मेट में मिला है, कहीं आप लोगों को बुकलेट मिल जाए। और अभी मैं क्या कर रही थी, मैंने सोचा कि क्यों ना जितने भी बैकलॉग लेक्चर मैंने बचे पहले उसकी लिस्ट बना लूँ। ऐसे मुझे पता रहेगा कि कितने सारे बैकलॉग है मेरे, कौन से लेक्चर में कितने कवर करने। तो मैं आपको बता दूँ, एंशिएंट हिस्ट्री भी बचा हुआ है, मेडाइवल अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मेडाइवल में ज़्यादा लेक्चर नहीं है, मुश्किल से 17-18 लेक्चर है। तो उसमें से मेरा 10 लेक्चर हो चुका है, तो 17 लेक्चर और 7 लेक्चर और बचे हैं। तो उसको कवर करने के बाद मैं एंशिएंट हिस्ट्री पे जाऊँगी। और मेरा इकोनॉमिक्स भी बहुत सारा बैकलॉग हो गया है। और इकोनॉमिक्स के साथ साथ है मेरा इंडियन ज्योग्राफी और साइंस और टेक। बस ये 2-4 सब्जेक्ट है जो मुझे जल्दी जल्दी कवर करना है। तो मैं वही देख रही थी कितने सारे लेक्चर है। ज़्यादा लेक्चर नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी में भी आई थिंक 40 लेक्चर है। और इसमें आधा, इकोनॉमिक्स में मैंने आधा कर रखा है। में लेक्चर चल रहा है 40, आई थिंक 40 के आसपास, 45 या। और मेरा 25 पे लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अभी सारा लिस्ट बना रही थी, क्योंकि मुझे एक बार जब बना लूँगी तो मुझे सामने रहना चाहिए, क्योंकि मैं बाद में भूल जाती हूँ और मेरा वो चीज़ छूटा का छूटा रह जाता है। और मैंने मंथली मैगजीन भी नहीं की है, करेंट अफेयर मेरा कुछ तैयार नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे तो अभी से ही पैनिक अटैक आ रहे हैं। कोई नहीं, सब कवर करने, इसलिए मैं अभी जल्दी जल्दी टाइम टेबल भी बनाऊँगी, सारा का लिस्टिंग करूँगी। और मुझे रिवीजन के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि डेली यानी 15 डेज में 1 सब्जेक्ट ख़त्म कर दूँ। उसके साथ साथ जो बुक्स पढ़ने हैं पढ़ लूँ, यानी 1-2 बार।
उसके बाद तो बस और शॉर्ट नोट्स बना के उसका रिवीजन ही बाकी रहेगा। बोल तो दिया इतना कुछ यार, लेकिन कैसे हो पाएगा ये अभी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कोई नहीं, करना तो। और इस बार का प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख के मेरी तो और हार्ड, इतना हार्ड क्वेश्चन दिया था। मतलब हार्ड तो नहीं है, मैंने उतना तो मुझे पता भी नहीं है कि हार्ड है कि नहीं है, लेकिन सब लोग जो बोल रहे थे हार्ड ही है, तो आई थिंक हार्ड ही होगा। और सी सेट तो मेरा ऐसे ही ख़राब है, यानी मैथ तो मेरा गोल ही है, समझो। तो जो भी करना है तो मुझे इधर ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, बस यही 1 ईयर, यही ईयर में करना पड़ेगा, क्योंकि आगे मतलब नेक्स्ट ईयर में जनवरी से तो हमारा रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ देना पड़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा टाइम तो अभी नहीं बचे। इसलिए मैं सोच रही प्रॉपर प्लानिंग करके चलूँ, क्योंकि होता है ना प्रॉपर प्लान नहीं रहता है तो आप बाद में जाके लैक हो जाते हो। तो यहाँ देखो मैंने अभी कुछ नोट किया, तो रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरी क्या है, 15 डेज 2 सब्जेक्ट में 15 डेज दे के 2 सब्जेक्ट ख़त्म करनी है। क्या करना है तो रिवाइज इस टॉपिक, 1 डे में, 1 दिन में 1 टॉपिक, 2 आंसर राइटिंग करने हैं उसके, और 5 या 10 MCQ लगा लो। फिर उसके उसी टॉपिक के जो आपने पढ़ा उसी चीज़ के चैप्टर पढ़ लो, या तो एम लक्ष्मीकांत में जो चैप्टर है राष्ट्रपति का आपने रिवीजन किया तो एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो बुक। और फिर मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिलेबस आपका तो आपके टेबल पे होना चाहिए। तो ये देख सकते हो मेरा माइक्रो फॉर्मेट में है सिलेबस, तो मैं अभी यहीं से कर रही हूँ इसमें। और अगर आप PW के लेक्चर देखोगे, अभी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो हमारा 1 चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो उसमें क्या क्या कवर हो गया, तो ऑफकोर्स पुर्तगाल कवर हो गया, डच कवर हो गया, अंग्रेज़ कवर हो गया, फ्रांसीसी कवर हो गया। और देन नेक्स्ट उसी की तरह नेक्स्ट मतलब जैसे टॉपिक दिया हुआ वैसे ही कवर करते चलो। यही अभी तक तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रही है। तो ये सिलेबस बहुत अच्छा है, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपलोड कर लिया, आप लोग चाहो तो निकलवा सकते हो। सो गाइस ये मैंने टाइम टेबल बनाया है, मैं तो मॉर्निंग पढ़ूँ, क्योंकि मैंने शुरू से यानी 10th क्लास से लेकर 8, 9, 11, 12 BA पार्ट 1, 2 मैंने मॉर्निंग स्लॉट में ही पढ़ाई की, तो मैंने 5 स्लॉट बनाए हैं, देख सकते हो आप। और यहाँ मैंने पर्टिकुलर लिख भी दिया है कब मुझे क्या करना है, तो इसमें आप पेंसिल से लिखो और रबर से मिटा दो। सो 4 AM to 6 AM देख सकते हो, स्लॉट 1 में है कॉलेज स्टडी, क्योंकि मेरा कॉलेज का एग्जाम भी आने वाला है, क्योंकि आपको पता है हम 3rd ईयर में है, तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तो फिर लिखेंगे क्या, लिखने के लिए तो कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। और फिर 7 AM में ब्रेक ले लिया है, क्योंकि 2 घंटा पढ़ने के बाद और भी कुछ काम हो जाते हैं सुबह सुबह, तो उसके लिए ब्रेक ले लिया। फिर मैंने 8 से 10 क्लास रिवीजन, या तो क्लास कर सकती हूँ मैं, या तो रिवीजन कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा रिवीजन भी करना है, क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग हो गया है। बैकलॉग तो कवर करना है, सारी रिवीजन भी करते चलेंगे ना, तो मेरा ज़्यादा छूटेगा नहीं, और बाद में मुझे पैनिक अटैक नहीं आएगा कि मुझे मेरा तो ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर 10 बजे मैंने ब्रेक रखा है फॉर नहाने और खाने के लिए। और फिर 11 से 1 मैंने स्लॉट 3 रखा है ऑप्शनल का, सबसे बड़ा स्लॉट मेरा यहीं पे 11 से 1। लेकिन आपको पता है इस टाइम में ना मुझे नींद आने लगती है, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे ही नहा धोवा के पढ़ने बैठो ही कि इतनी जोर की नींद आएगी ना, लगेगा कि बस कॉपी बुक्स बंद करके सो जाए, बट उस पर भी मुझे कमांड करना है कि नींद नहीं आए। और फिर 1 to 4 मैंने रखा है ब्रेक, क्योंकि मुझे काम रहते हैं इस टाइम में। फिर 4:30 to 6:30 स्लॉट 4 रखा है मैंने, या तो क्लास कर सकती हूँ, या फिर रिवीजन, या फिर मुझे न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन करना है, क्योंकि मैंने अभी तक मंथली मैगजीन कंप्लीट नहीं किया है अपना फॉर करंट अफेयर के लिए। आप लोग जो पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ से करते हो। 6:30 to 7:30 मैंने ब्रेक रखा है, फिर 7:30 to 9:30 स्लॉट 5 रखा है आंसर राइटिंग के लिए और MCQ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आप अवध ओझा सर की बात मानोगे, या फिर मधुकर कोटवे सर के, तो उन्होंने बोला है कि आपको रोज़ 10 MCQ प्रैक्टिस करना है, या तो आप ऐप में कर सकते हो, ऐप में करोगे तो भी अच्छा है, नहीं तो आप सिंपल यूट्यूब वीडियो लगा लो, अनअकैडमी के बहुत सारे लेक्चर हैं जो आपको MCQ सॉल्व करवाते हैं, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और 10 से 11 बजे मैंने रिवीजन रखा, क्योंकि दिन भर में मैंने जो किया उसके लिए। और सैटरडे को रखा मैंने बैकलॉग कंप्लीट रखा, क्योंकि मेरे बहुत सारे बैकलॉग है, और ऑप्शनल का भी बहुत सारा बैकलॉग हो गया, क्योंकि हम शादी में चले गए थे, तो उधर मजा किया, तो इधर से ज़्यादा भुगतना पड़ेगा ना, इस कारण। तो ये CSAT के लिए है। और संडे को मैंने रखा रिवीजन टेस्ट और आंसर राइटिंग, तो देख सकते हो ये मेरा रहा। मैं आपको तो बताना, मैं इसकी फोटो भी डालूंगी। तो 21 डेज चैलेंज सोच रही हूँ मैं भी करने का, तो देखते हैं क्या होता है। गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ओके बाय।